एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है लीनियर फंक्शनल का जो थ्योरम है या फिर जो स्टेटमेंट है या फिर जो डेफिनेशन है उसका जो है हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ। सो गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने डिस्कशन किया था लीनियर फंक्शनल एंड एडजॉइंट्स, ठीक है, लीनियर फंक्शनल्स एंड एडजॉइंट्स, तो उसमें मैंने लीनियर फंक्शनल क्या होता है और एडजॉइंट क्या होता है वो मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था। और उसमें ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है मैं लीनियर फंक्शनल का जो स्टेटमेंट या फिर जो डेफिनेशन मैंने उसमें डिस्कशन किया था, मैंने ये बताया था कि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ये वही वीडियो है। इसमें मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा रीड करके इसको बता दूंगा कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है, क्योंकि बेसिक मैंने वहाँ डिस्कस कर रखा है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को और फिर उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। सो चलिए देखते हैं। लीनियर फंक्शनल का जो स्टेटमेंट था वो हमारा ये था और ये एक्चुअल में एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम ध्यान से और अच्छे से आराम से इसको जो है प्रूफ करेंगे। लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड F इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन V, then there exists a unique vector beta in V such that linear functional of alpha is equals to inner product alpha beta for every alpha belongs to V। तो हर एक जो है आपका क्या अल्फा V के लिए कोई एक वेक्टर अगर हम यहाँ पर ले ले, देखिए कोई एक यूनिक वेक्टर अगर हम ले ले V में से, तो उस यूनिक वेक्टर के लिए बीटा के हर एक वेक्टर के साथ, ठीक है, बीटा के हर एक वेक्टर के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लीनियर फंक्शनल हम यहाँ पर इसको कहेंगे। ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, तो अब देखते हैं इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टेटमेंट गिवन है हम उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे, ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। सो सिंस V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस देन इट हैज ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है, आप लोगों को होप कि ये सब चीजें पता है, ठीक है ना, कि फाइनाइट डायमेंशनल है तो वो ऑर्थोगोनल बेसिस भी होगा। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया कि V आपका क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन इट हैज एन ऑर्थोगोनल बेसिस, तो इसमें ऑर्थोगोनल बेसिस जरूर होगा। सपोज B इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अप टू सो ऑन अल्फा n, ठीक है ना, n डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, एक B को यहाँ पे कंसिडर कर लिया जिसमें हमारे क्या है वेक्टर्स के सेट है, ठीक है। लेट बीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 to n फंक्शन अल्फा j कॉन्जुगेट अल्फा j, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर आप कहोगे कि ये कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से आया है ऐसा नहीं हो सकता है, इसको हम यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लेट करना पड़ेगा ऐसा, वो चीज़ आपको आगे जाकर क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। नाउ द बीटा इज एनी वेक्टर इन V, लेट G बी अ फंक्शन फ्रॉम V to F, देन अब हमने क्या कर लिया है, बीटा जो है क्या है, कोई भी एक वेक्टर है V का, और हम यहाँ पर मान लेंगे G जो है आपका क्या है, एक फंक्शन है, कहाँ से, V से F तक। देन देखो अगर आपका एक फंक्शन है देन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, G अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अगर F अल्फा हमारे इस टाइप से डिफाइन है तो हमारा G अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा फॉर एवरी अल्फा इन V। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, सेकंड लेट कर लेंगे। नाउ वी क्लेम दैट G इज लीनियर फंक्शनल ऑन V, सो इट फॉलोज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देखो अगर हम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, क्या क्लेम करेंगे कि G आपका क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है, ठीक। लीनियर फंक्शनल का जो डेफिनेशन है वही चीज हमने यहाँ पर बता दिया। तो लीनियर फंक्शनल अगर है तो इसमें ये जरूर है कि वो लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो जरूर करेगी। ये आप लोगों को होप कि पता है सारा चीजें कॉन्सेप्ट। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी अगर देखो ये होता है, इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, G A गामा 1 प्लस B गामा 2 इज इक्वल्स टू, देखो ये चीज हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी, देखो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम ये चीज लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो अल्फा के जगह पर क्या है, ये है, और बीटा एज इट इज है हमारा, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हम इसको जो है क्या कर लेंगे, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और देखो इसको एक्सपेंड करके नॉर्मली इसको हमने जो है ओपन किया है। अब देखो ये चीज होप के समझ में आ गई क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी से किया है। अगर आप लोगों को ये सब चीजें नहीं पता है तो मेरा स्टार्टिंग से मैं वीडियो लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी, सारा चीजों के बारे में, इनर प्रोडक्ट स्पेस सब कुछ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या होता है ना, तो ये सारी चीजें मैंने 1 by 1 डिस्कशन भी किया है। तो आप लोग अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक।
अब गाइस देखिए ये चीज को हम यहाँ पर जी हमारा लीनियर फंक्शनल हमने लेट किया है, अज्यूम किया है, तो ये चीज देखो जी गामा 1 हो जाएगा। क्यों? ये डेफिनेशन से देखिए, ये जो डेफिनेशन है हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, अगर अल्फा है तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा है तो जी अल्फा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो गामा 1 बीटा है तो जी गामा 1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी हमारा जी गामा 2 हो जाएगा। नाउ अगेन वी हैव टू प्रूव दैट g इज इक्वल्स टू f। अब g को हमने एक अलग मान लिया था, तो उसको हम जो है क्या करेंगे, हमने अलग माना था, तो हम यहाँ पर ये दिखाएंगे कि ये अलग नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है हमारा इक्वल है, बराबर है। सो लेट अल्फा के बिलोंग्स टू b, और अगर अल्फा के जो है बिलोंग्स टू b में, तो ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है, ये चीज ये ऑर्थोगोनल बेसिस हो जाएगा। तो देखिए g अल्फा के इज इक्वल्स टू अल्फा के बीटा, वही सेकंड इक्वेशन से डेफिनेशन से। अब अल्फा के इनर प्रोडक्ट और बीटा का वैल्यू आपको पता है, देखिए बीटा का वैल्यू क्या है, यही है, तो हमने यहाँ पर ये चीज रख दिया। अब इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करना है वैसे हमने देखो सॉल्व किया है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पर जो है इसको ओनली सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेट ऑलरेडी है, तो ये बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट लग जाएगा, ठीक है ना। तो और अंदर क्या बचेगा, देखिए इनर प्रोडक्ट अल्फा के अल्फा जे, ये बच जाएगा। और इसका जो वैल्यू है वो देखिए हमें पता है कि z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट हमारा होता है ओनली z, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का एक प्रॉपर्टी है। तो हमने सिर्फ देखो इसको हमने क्या लिख दिया है, फंक्शन अल्फा जे, और ये इनर प्रोडक्ट ऐसा ही रह जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हो, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका के। अब देखिए ये और ये चीज़ दोनों चीज़ अगर इक्वल होता है तो इसका वैल्यू हमारा हो जाता है 1, तो हमने इसका वैल्यू 1 कर दिया है और ये चीज़ हमारा ऐसा रह जाएगा, तो हमें ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं कि इसका हम क्या प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताया गया कि बीटा हमारा क्या है, एक यूनिक वेक्टर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम इसका यूनिकनेस भी प्रूफ करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। So therefore corresponding to a linear functional f on v, तो linear functional f on v के corresponding क्या होगा, एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, there exist a vector beta in v such that हमें क्या मिल जाएगा, जो लीनियर फंक्शनल हमें प्रूफ करना था, जो चीज़ बताया गया था स्टेटमेंट में, वो चीज़ हमें जो है देखिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लीनियर फंक्शनल f on v में एक जो है बीटा एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये चीज़ हमने देखा है। अब ये चीज़ तो हमने दिखा दिया है लीनियर फंक्शनल का। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने बात किया है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर, है ना। यूनिक वेक्टर का मतलब क्या है, वो सिर्फ बीटा ही होगा, ये ध्यान रखना। बीटा के अलावा कोई और अगर आ जाए तो उसमें फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यूनिकनेस अब हम यहाँ पर देखेंगे, लेट गामा इज बिलोंग्स टू वी, तो हम यहाँ पर एक वेक्टर और ले लेंगे, मान लेंगे कि जो गामा है वो वी में आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो लेट एफ अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा गामा। समझ में, जैसे हमने बीटा के लिए बीटा एग्जिस्ट कर रहा था बी में, तो हम एफ अल्फा के लिए इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा ले रहे थे। तो अगर गामा अगर बी में एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ अल्फा के लिए हम इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा ले लेंगे, ठीक है। और बाद में हम ये दिखाएंगे कि जो बीटा है वो अल्फा गामा के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए एफ अल्फा क्या हो जाता है हमारा, लीनियर फंक्शनल के डेफिनेशन से इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा गामा। अब इनको क्या कर लेंगे, इसको इक्वल इधर लेके आएंगे, तो इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा, 0। अब देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। कैसे, किसका यूज करके, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके। ये होप कि आप लोगों को पता है। और इसका देखो अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी से खोलेंगे तो हमें यही चीज मिल जाएगा। लेट अब हम लेट कर लेंगे कि जो अल्फा है वो बीटा माइनस गामा करके है, ठीक है। ये जो अल्फा है वो क्या है, बीटा माइनस गामा है। तो अल्फा अगर बीटा माइनस गामा है तो हमें ये चीज मिल जाएगा, बीटा माइनस गामा इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि कोई भी अगर जो है सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो कब पॉसिबल होता है, इफ एंड ओनली इफ अल्फा अगर 0 हुआ। तो इनके अगर वेक्टर ही 0 हुई है तो उनकी इनर प्रोडक्ट ऑब्वियसली 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए वही प्रॉपर्टी बाय यूजिंग थर्ड, ये थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसमें जो है ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया है, एंड गामा बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। तो हमने अलग अलग माना था, ठीक है ना, गामा को भी एक अलग माना था। तो गामा और बीटा दोनों ही देखिए क्या आ गया, सेम आ गया। सो होप कि आप लोगों को ये जो थ्योरम है लीनियर फंक्शनल्स का, तो वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ पर डाउट है, किस पॉइंट पर डाउट है, वो चीज़ ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे
आप लोगों को रिप्लाई देते टाइम, आंसर बताते टाइम आप लोगों को मैं जो है प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकूँ कि कहाँ पर कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए, कौन से पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, और इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।